कथा आती है, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, श्री हरि नारायण के पास, और भगवान ने अपने गले की माला उतार कर दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी वहां से आगे बढ़े तो इंद्र अपने ऐरावत पे आ रहे थे। प्रसाद स्वरूप दुर्वासा जी ने माला को इंद्र के गले में डाल दिया, और इंद्र क्या किए, उस माला को उतार करके उनका जो सवारी है ऐरावत, ऐरावत के सर पे रख दिए। जैसे हमारे नेताजी लोग को हम माला पहनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, माला को उतार करके अपने गाड़ी के ऊपर रख देते हैं, ठीक है वैसे ही किए। और ऐरावत जो हाथी है वो क्या किया कि दुर्वासा ऋषि के सामने ही माला को पकड़ के नीचे गिराया और अपने पैरों से कुचल कर तोड़ दिया। ये बात दुर्वासा ऋषि को अच्छी नहीं लगी। कहा कि अरे मैं भगवान के पास गया था, भगवान ने प्रसाद स्वरूप मुझे माला दिया, और मैं तुमको स्नेहवश आशीर्वाद स्वरूप मैंने तुमको माला पहनाया, और तुमने उस माला का तिरस्कार कर दिया, हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। अरे इस माला में, इस पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम देवता श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारा श्री समाप्त हो जाए, वैभव समाप्त हो जाए। अब इस श्राप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि देवताओं का श्री समाप्त हो गया। देवता बेचारे दर दर भटकने लगे, अब कोई पूछने वाला नहीं है। एक घटना याद आती है, देवताओं के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। एक संत थे, उनके पास एक चूहा आया और आकर के कहा कि महाराज मुझे बिल्ली बना दीजिए। संत ने पूछा क्यों? कहा कि महाराज बिल्ली मुझे बड़ा परेशान करती है, बिल्ली मुझे बड़ा परेशान करती है, तो मुझे भी आप बिल्ली बना दीजिए कि बिल्ली से डर जो मेरा है समाप्त हो जाए। संत ने कहा कि ठीक है, बिल्ली भव। अब ये बिल्ली बन के जब गया तो बिल्कुल शान से निकला, लेकिन जैसे ही कुछ दूर गया एक कुत्ता इसे देख लिया, और जब कुत्ता देख लिया तो बिल्ली को कुत्ता दौड़ाने लगा। अब इसको लगा कि भाई बिल्ली से बढ़िया तो कुत्ता है। फिर वापस आया और आके कहा कि महाराज मुझे कुत्ता बना दीजिए। संत ने कहा क्यों? कहा कि महाराज बिल्ली से मजबूत कुत्ता होता है, और बिल्ली को कुत्ते से डर होता है, तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो बिल्ली से डर खत्म हो जाएगा। कहा कि ठीक है। अब एक कुत्ता बन के गया तो एक आदमी इसको डंडे से मारने के लिए दौड़ाने लगा। फिर आके कहा कि मुझे आदमी बना दीजिए। संत ने कहा कि ठीक है। अब आदमी बन के गया, और जब जंगल में गया तो वहां एक शेर पीछे पड़ गया, शेर पीछे पड़ गया। और जब शेर पीछे पड़ गया तो फिर आके कहा कि महाराज मुझे शेर बना दीजिए। संत ने कहा कि चलो ठीक है। संत ने उसे शेर बना दिया, और जैसे ही शेर बना, शेर बनने के बाद संत को खाने का प्रयास करने लगा, संत को ही खाने का प्रयास करने लगा। तो संत ने फिर तुरंत उसे चूहा बना दिया। तो वही दशा देवताओं के समय है, बेचारे किसी तरह से स्वर्ग पाते हैं और फिर आज दर दर भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शुक्राचार्य को जब पता चला कि देवताओं का श्री समाप्त हो गया है, तो दैत्यों से कहा कि आक्रमण करके स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित करो। और दैत्यों ने मिलकर स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया। अब देवता सोचने लगे कि कैसे पाया जाए। सब गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु क्या करें? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा शरीर सब समुद्र में समाप्त हो गया है, तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। लेकिन मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए तुमको
दैत्यों को भी साथ लेना पड़ेगा। अब देवता सोच रहे हैं कि दैत्यों को कैसे साथ करें, क्या करें, मित्रता कैसे करें। भगवान ने कहा कि देखो, कभी कभी जिससे आवश्यकता हो ना, स्वार्थ के लिए भी उससे प्रेम कर लेना चाहिए। उनसे बात करो। भगवान समझाए। अब आकर के सब राक्षसों से बात किए देवता, और समुद्र मंथन की तैयारी हो गई। मंदरांचल पर्वत का मथानी बनाया गया और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। सब तैयारी हो गई, लेकिन समुद्र मंथन हो कैसे, क्योंकि मंदरांचल पर्वत को रखते ही वह डूबने लगता था। तब भगवान ने यहाँ कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की जय। भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके नीचे से आधार दिया और तब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला। देखिए, हम भी कोई काम करने चलते हैं ना, तो सबसे पहले विष का ही सामना करना पड़ता है। आप माला लेके जपने बैठिए, अगर कभी नहीं जपते हैं तो माला लेके जपने बैठिए। देखिए, माले में आपका ध्यान नहीं लगेगा, संसार की बातें आपके दिमाग में घूमेंगी। जैसे कोई व्यक्ति 10 वर्ष बाद अगर अपने घर आए और घर का दरवाजा खोले, तो खोलने के बाद पहले क्या निकलेगा? डस्ट निकलेगा, गंदगी निकलेगी ना। उसी तरह सबसे पहले विष निकला, और जब विष निकला तो वह विष समस्त विश्व को जलाने लगा। अब त्राही त्राही मच गई। देवता बड़े बुद्धिमान हैं, जाकर के कहते हैं कि देखो भाई, आप लोग बड़े भाई हो राक्षसों से, आप लोग बड़े भाई हो, और पहले जो सामान निकला है इस पर आपका हक है, हाँ, आप ले लो। राक्षस का कहे देखो, हाँ, ये हमको बनाने लगे। कहा कि जब किसी बड़े को देना है तो हमसे भी तो कोई बड़ा है। कौन है? तब ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को दे देते हैं। अब राक्षस देवता दोनों एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहा कि सरकार, ये पहला निकला है फल समुद्र मंथन का, तो ये चाहते हैं कि आप बड़े हो तो आपको दे दें। ब्रह्मा जी सोचे कि है देखो, हाँ? ब्रह्मा जी कहे कि भाई हमसे भी बड़े हैं, उनको देना हो तो दे दो। कौन है? तो नारायण है। अब ब्रह्मा जी, दैत्य, देवता सब मिलकर गए नारायण के पास और नारायण से कहते हैं कि सरकार, ये पहला पहला निकला है विश्व, हम सोचते हैं कि आपको दिया जाए। भगवान कहे, हे भगवान, हम संसार को घुमाते हैं, ये सब हमको घुमाने लगे। हाँ, संसार को हम नचाते हैं, ये सब हमको नचा रहे हैं। भगवान ने कहा जब किसी बड़े को ही देना है तो हमसे भी तो कोई बड़ा है। कौन है? तो भोलेनाथ हमसे बड़े हैं। अब देखिए, सब मिलकर बाबा भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। बाबा ध्यान लगाकर बैठे हैं, बड़े भोले भाले हैं बाबा, बड़े भोले भाले हैं। दूर से ही बाबा इस दृश्य को देखे, कहते हैं नंदी से कि नंदी तुम भी दर्शन कर लो, ऐसा दृश्य अब तक किसी ने नहीं देखा। आगे आगे नारायण, उनके पीछे ब्रह्मा, उनके पीछे बलि, और उसके बाद देवता, सब एक साथ चल रहे हैं। सब पहुंच गए बाबा के पास। और जाकर के बाबा से निवेदन करने लगे, कहने लगे कि प्रभु, ये विश्व संसार को जला देगा, आप इसे धारण करो। हमारे बाबा के जैसा संसार में कोई भोला भाला नहीं है। पता है, बाबा चंद्रमा को धारण करते हैं मस्तक पे, और चंद्रमा की विशेषता क्या है कि चंद्रमा एक स्वभाव में कहीं नहीं रहता है, रोज घटता बढ़ता है। क्यों? रोज घटता बढ़ता है चंद्रमा, और जो व्यक्ति रोज बदल जाए उसका क्या भरोसा? हा? ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा? लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी बाबा अपने मस्तक पे धारण करते हैं।
बाबा के सर पे ज्ञान गंगा है। जिंदगी में सुख आए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होते, और दुख आ जाए तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होते। ऐसे हैं हमारे भोले भाले बाबा। हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, डिम डिम डमरू बजावे ला हमारी जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। घर में एक को नहीं खेदाना, घर में एक को नहीं खेदाना, पहला बांधल बा पुराना, पहला बांधल बा पुराना। घर में एक को नहीं खेदाना, पहला बांधल बा पुराना, घर में एक को नहीं खेदाना, पहला बांधल बा पुराना। जो ही मांगे सो लुटावे ला हमारे जोगिया, जो ही मांग सो लुटावे ला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमारी जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। और आइए सभी लोग जरा बाबा का स्वागत करते हैं, दोनों हाथ खोल के। हरि बोल। बसहा बैल पे सवार, बसहा बैल पर सवार, चंदा सोहेला लीलार, चंदा सोहेला लीलार। बसहा बैल पे सवार, चंदा सोहेला लीलार, बैल पर सवार, चंदा सोहेला लीलार। हरे गंगा के बहावे ला हमारे जोगिया, धार गंगा की बहावे ला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया।
गले सोहे मुंड माला गले सोहे मुंड माला छवि कहलो न जाला छवि कहलो न जाला गले सोहे मुंड माला छवि कहलो न जाला गले सोहे मुंड माला छवि कहलो न जाला छाला बाघ के बिछावे ला हमार जोगिया छाला बाग के बिछावे हमार जोगिया ओ हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डमरू बजावे हमार जोगिया डमरू बजावे हमार जोगिया डमरू बजावे जोगिया डमरू बजावे ला हमार जोगिया। आज सभी देवता भगवान की प्रशंसा करने लगे भोलेनाथ की। भोलेनाथ ने मां गौरा से कहा कि देखो देवी, आज तुम्हारे पुत्र का प्राण संकट में है, बताओ मैं क्या करूं। मैया से पूछकर बाबा ने विष का पान किया और जब बाबा विष को पिए तो रा कह के मुंह को खोला और विष को लेने के बाद म कहा तो विष और राम मिलके क्या हो गया? विष और राम मिलके क्या हो गया? विश्राम। बाबा को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा कंठ नीला हो गया और वह भी बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बाबा की शोभा बढ़ गई। देखिए भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जिनके पास तीन चीजें हैं। क्या? त्रिपुंड, त्रिशूल, त्रिनेत्र और त्रिभुवन गुरु भी है महाराज जी। और तीन योनि के लोग बाबा की पूजा करते हैं, मनुष्य योनि, पशु योनि और भूत योनि। बाबा के जैसा संसार में कोई नहीं है। बाबा भगवान का भजन करते हैं और भजन का प्रभाव ऐसा है कि बाबा के परिवार में पुत्र है, पुत्र। बाबा के परिवार में पूत और पूत को डराने के लिए भूत। बाबा के परिवार में पूत को डराने के लिए भूत और भूत को डराने के लिए भभूत। व्यवस्था बड़ी तगड़ी है बाबा की महाराज। इनकी सवारियां, सांप को डराने के लिए मोर। हाँ, सांप अगर बदमाशी करे तो मोर रखे हैं। सब परस्पर बैरी हैं। शेर है, बैल है, सब परस्पर एक दूसरे के बैरी हैं। लेकिन भजन का प्रभाव ऐसा है, भगवान का भजन करते रहते हैं कि सब एक साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। बोली बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। शंभो। इस प्रकार बाबा ने विष का पान किया और पुनः जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु निकली जो ऋषियों को दी गई और उसके बाद चंद्रमा निकले जो बाबा के मस्तक पे सजाए गए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी निकली, कौस्तुभ मणि निकला, अप्सराएं निकली, परिजात वृक्ष निकला और इसके बाद तब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब जब लक्ष्मी जी निकली तो चाहे देवता हो या दैत्य हो, सब लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि भाई लक्ष्मी मेरे पास आया। सब लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं।
लेकिन चाहने से लक्ष्मी नहीं मिलती, किसी के चाहने से नहीं मिलती। मैया ने कहा कि देखो तुम झगड़ा मत करो, लाइन लगा के बैठ जाओ, मैं वर्ण करूंगी, जिसके पास मुझे जाना होगा मैं चली जाऊंगी। अब राक्षस एक लाइन में, संत एक लाइन में और देवता एक लाइन में। राक्षसों के तरफ मैया गई नहीं और संतों को देखा तो विचार किया कि संत तो भाई दीर्घजीवी हैं, आयु बड़ी है, बुद्धिमान भी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन लक्ष्मी की कदर नहीं करते। संतों के पास लक्ष्मी की कदर नहीं है। कहीं से 2-4 हजार रुपया मिलेगा तुरंत भंडारा कर देंगे, महाप्रसाद बांट देंगे। तो जहां लक्ष्मी की कदर नहीं वहां भी लक्ष्मी रुकती नहीं। अब देवताओं की तरफ बढ़ी। तो भगवान ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी को देखी लक्ष्मी जी तो विचार की कि भाई दीर्घजीवी हैं, यशस्वी भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन 4 मुख के कारण थोड़े कुरूप लग रहे हैं। आगे भोलेनाथ बैठे थे और जब भोलेनाथ बैठे थे तो भोलेनाथ को देखकर विचार कर रही हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान गौरे हैं, कर्पूर गौरम करुणा के अवतार हैं, लेकिन औधड़ दानी है। अगर कोई तपस्या करे और वरदान मांगे तो विचार नहीं करते, तुरंत देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती है, जो बड़े दान करने वाले हैं। कहते हैं कि यहाँ भी जाना ठीक नहीं है, क्या भरोसा कोई तपस्या कर दे, लक्ष्मी मांगे तो दान कर दे। ऐसे से क्या विवाह करना। लेकिन आगे नारायण बैठे थे आंख को बंद करके, और जब नारायण को देखती हैं तो विचार कर रही हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। कहती है कि इनका सब कुछ मंगल है और मेरे लिए सबसे उचित वर यही होंगे। भैया लक्ष्मी भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी, और जब माला डाली तब लोगों ने जयकार किया, बोले लक्ष्मी भैया की जय, बोले लक्ष्मी नारायण की जय, बोले लक्ष्मी नारायण की जय। तब भगवान चारों तरफ देखे आंखों को उठाकर। अभिप्राय यह है कि देखिए हमारे पास भी अगर लक्ष्मी आ जाए ना तो हमें भी इधर उधर देखना चाहिए। क्या देखने का अभिप्राय है कि हमारे पास धन भरा हुआ है और हमारे बगल में कोई परिवार अगर भोजन बिना मर रहा है तो धिक्कार है हमारे धन को। हमारे पास धन भरा हुआ है और हमारे बगल में पड़ोस में किसी गरीब की बेटी का विवाह अगर धन के भाव में नहीं होता है तो लानत है ऐसे धन को। इसलिए जब धन आए तो अगल बगल देखना चाहिए कि हमारे बगल में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, धन के बिना कोई मर तो नहीं रहा। यहां भगवान चारों तरफ देखने लगे। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ और उसके बाद फिर जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या निकला? मदिरा। मदिरा निकला, शराब। स रा ब 3 अक्षर से बना है। स का मतलब 100%, रा मतलब राक्षस जैसा, अब मतलब बनाने वाले। क्योंकि इसको पीने वाले कौन है? देवता छुए नहीं, जितने राक्षस थे वही पिए। देवताओं ने हाथ नहीं लगाया। राक्षस पी के एकदम टन फिट। इसका एक बड़ा सुंदर नाम है, लोग कहते हैं मदिरा। हाँ, स्पेशल नाम, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मदिरा। लेकिन मदिरा का मतलब क्या है? मरघट का दिखाने वाली रास्ता, मदिरा। जीना था 100 वर्ष
और बीच में ही किडनी खराब हो गई, बेचारे चल दिए। उसके बाद फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो धन्वंतरी जी सोने के कलश में अमृत लेके आए, प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए दैत्यों ने झपट्टा मारकर स्वर्ण कलश छीन लिया और लेकर भागने लगे। अब देवता पीछे पीछे, दैत्य लेके भाग रहे हैं और देवता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यहां भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया, बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान बनाए, मोहिनी रूप में आए। अब सोचिए कि मोहन इतने प्यारे हैं, सोचिए ये जो छवि रखी है भगवान की, हमारे ठाकुर की, मोहन की, आंखों में काजल लगा के कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ मोहन, अब ये मोहनी बन जाए तो कैसे होंगे? अभी लल्ला लल्ला है, हाँ लल्ला लल्ला है तो हजारों इस पे मरते हैं, अगर लल्ला लल्ली हो जाए तो कितने के शीश कट जाएंगे। भगवान मोहिनी स्वरूप बना के आए और जैसे ही मोहिनी बना के आए तो जो कलश लेके भाग रहा था ना, बिना बुलाए भगवान की तरफ आ गया और आके कहता है कि देवी आप कहां रहती हो, कहां से आई हो? भगवान कहते हैं कि देखो मेरा एक कोई घर नहीं है, जो मुझे जहां ले जाना चाहता है मैं चली जाती हूं, जो जहां ले जाना चाहता है मैं चली जाती हूं। उसने कहा कि देवी तुम मेरे साथ चलोगी? भगवान कहे क्या पूछते क्या हो, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। भगवान ने पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहता है कि देखो देखो ये अमृत कलश है। भगवान ने कहा कि मैं कभी अमृत कलश देखी नहीं हूं, कैसा लगता है? अपने हाथ से अमृत कलश भगवान के हाथ में दे दिया, कहा कि देखो देवी। भगवान देखे और देखने के बाद कहे कि ये पीछे पीछे झगड़ा क्यों हो रहा है? कहा कि सब इस कलश के लिए हो रहा है, अमृत के लिए हो रहा है। तो भगवान कहे कि तुम बांट लो आपस में। कहा कि यही तो झगड़ा है कि ईमानदारी से बंटवारा कौन करेगा, बेईमानी भी तो हो सकता है। भगवान ने कहा कि देखो ना मैं तुम्हें पहचानती हूं ना मैं इन्हें पहचानती हूं, अगर मेरे पे विश्वास हो तो कहो तो मैं बराबर बराबर बांट दूं। अब जितने भी राक्षस थे भगवान की छवि को देख करके, मोहिनी सूरत को देखकर इतने दीवाने हो गए थे कि सब कहते हैं हाँ ठीक देवी, पूरा विश्वास आपके ऊपर है, आप जो उचित चाहो करो। भगवान कह के अब बैठ जाओ लाइन लगा के, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, सब बैठ गए। तो भगवान पहले राक्षसों के पास गए और जाके कहते हैं कि देखो इस कलश में मैंने देखा है, ऊपर ना पानी जैसा पतला है, हाँ, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, ऊपर नकली है, असली माल तो नीचे है। तो तुमको क्या लेना है, पहले नकली लेना है कि असली लेना है? सब राक्षस कहे नहीं नहीं हम असली वाला लेंगे, नकली वाला पिलाओ इन्हें देवताओं को। भगवान कहता तुम आराम से बैठो, हल्ला मत करना, मैं पिला के अभी आती हूं उनको। और भगवान जाकर के देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उसी में एक राक्षस था, उसको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो गया है, जाकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने अमृत पिलाया, देवताओं ने इशारा कर दिया कि ये देवता नहीं है। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया भगवान की तरफ कि ये देवता नहीं है, ये राक्षस है। और भगवान तुरंत अपने चक्र को चला करके उसके गर्दन को काटे। अब विचार करने की बात है कि यह जाकर के देवताओं की श्रेणी में बैठ गया तो क्या भगवान इसे नहीं पहचान पाए? सूर्य पहचान गए, चंद्रमा पहचान गए, भगवान नहीं पहचान पाए। किसी संत ने कहा कि भाई उतने राक्षसों के बीच में यह भगवान को पहचान गया कि भगवान है, तो भगवान ने कहा कि अब तुम राक्षस बनने लायक नहीं हो। इसको भगवान देवता की श्रेणी में डाल दिए। और जब इसका गर्दन कटा तो राहु और केतु हो गया, देवताओं की श्रेणी में आ गया। इस प्रकार अब सब देवता अमृत पी लिए थे और जितने भी राक्षस थे सब बिना अमृत पी रहे। भगवान सबको अमृत पिला के कलश वहां फोड़े
और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जितने भी राक्षस हैं सब कह रहे हैं, अरे विष्णु तूने हमारे साथ छल किया, तुझे शर्म नहीं आई, साड़ी पहन के आया तू, हाँ? और इधर देवता अमृत पीकर पेट पे डकार लगा रहे थे। राक्षस कहते हैं कि अरे देखो ये सब पी करके समाप्त कर दिए, देख क्या रहे हो, मारो इन्हें। और भयंकर युद्ध चालू हुआ महाराज, देवासुर संग्राम हुआ। चूंकि देवता अमृत पिए हुए थे तो सभी राक्षसों को पकड़ पकड़ के